बंसीधर भैया, माणिक बहन, नरसी मेहता आ रहे हैं। मेरा भाई आ गया। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। शामर शाह, भगवान ने हमारी अर्ज सुन ली। हाय हाय, ये नरसी को क्या हुआ? सर पे मोरपींछ वाला मुकुट, हाथ में करताल माला, और ये कैसा पागलपन? राधे कृष्ण बड़े भैया। भाभी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण भाई। पैर पड़ू बापू। राधे कृष्ण। अरे माणिक महती, तुम रोती हो? और पुत्री कुंवरबाई कहाँ उसे है? ससुराल भेजा। ना भेजती तो संबंधी विवाह रद्द करने के लिए कह रहे थे। तुम्हारी राह देखती तो रहती पूरी जिंदगी कवारी। तो अच्छा किया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। नरसी, ये वेश क्यों बदला? मैं श्री कृष्ण के परम धाम होके आया हूँ बड़े भैया। ये अमूल्य चीजें स्वयं भगवान ने मुझे हे दी हैं। मेरे नाथ, तुम्हारा लाख लाख वंदन। अब चुप रहो। जीवित मानव को भगवान के दर्शन कभी होते हैं? आपके सामने मैं असत्य बोलूंगा? होगा, पर नागर के बेटे को ये साधु जैसा वेश ना ही सोहे। उतार दे भाई। नागर जाति देखेगी ना तो मेरी आबरू जाएगी। बड़े भैया, अब ये अमूल्य चीजें छोड़ना संभव नहीं। तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा। हरी रस गाना और जो मिले वो खाना। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अरे रे, बहुत दिन के बाद ये आए हैं, फिर से यही कलेश। माँ, बाबू, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ बातें करनी है। इस वेश में मैं नरसी को घर में नहीं रहने दूंगी। तुम क्यों कुछ बोल नहीं रहे हो? मेरा हरि करे सो सच्चा। ठीक है, लो ये चला। राधे कृष्ण। चलो महती, चल बेटा शामण शाह। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। नाथ, अब कहाँ जाएंगे? महती, दीनानाथ पे विश्वास नहीं? वो सब अच्छा ही करेगा। भगत जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आपके लिए मकान तैयार है, आप वहां पधारे। पर भगत, बाद में तुम कहां जाओगे? मेरे स्वयं का मकान अलग है। आपकी कृष्ण भक्ति मुझे भा गई है। कृष्ण भगवान मेरे भी आराध्य देव है। चलो, प्रभु रखे वैसे रहना। बेटा अनुस्वर, ए अनुस्वर, ये उठ। सोने के अतिरिक्त कोई धंधा है कि नहीं? ये हाटकेश्वर दादा, मैं नागर जाति का मुखिया। नाद पूरी मुझे विद्वान मानती है, और मेरे घर ऐसा मूर्ख क्यों दिया? इसकी चिंता ही चिंता में इसकी मां मर गई। अनुस्वर, हे बेटा अनुस्वर, जल्दी उठ, मेहमान आने वाले। अभी वडनगर के दीवान मदन मेहता के बिजवाए पुरोहित पधारेंगे। दीवान की पुत्री रतनबाई की सगाई के लिए कोई लड़का उन्हें पसंद नहीं आया। आज मैं तेरी बात करने वाला हूं। तुझे विवाह नहीं करना? हाँ? इतनी सारी बकबक करने के बजाय अंतिम वाक्य ही बोले होते तो मैं कब का उठ ना धोकर वरराजा बनकर हाजिर हो गया होता बापू। हो, ये तू हर शब्द पे बिंदी लगा के बोलना कब बंद करेगा? इसे बिंदी नहीं कहते, अनुस्वार कहते हैं। इसीलिए तो प्रद्युमन में से तेरा नाम अनुस्वार हो गया है। जा जल्दी तैयार हो जा, पुरोहित जी आए ही समझ। तो मुझे कहाँ ना आना है? गया वैसे आया समझो। जल्दी हो तो दिगंबर ही आ जाऊं। अनुस्वार, चुप मार। सारंगधर जी, जय हाटकेश्वर। ए जय हाटकेश्वर। पधारिए पुरोहित जी, पधारिए, जलपान करे। ना, मैं पान नहीं खाता। जूनागढ़ में नागरों का बड़ा समूह है। वडनगर के दीवान मदन मेहता की गुणवान पुत्री रतनबाई के लिए वर ढूंढने में आप मदद करते हो, ये हमारा अहोभाग्य है।
पिछले दिन आपके सुझाए घरों पर मैं होके आया, पर अब तक एक भी लड़का योग्य पाया नहीं। बस अब आप मदद करें। अरे वो तो मेरी फर्ज है। मेरे ध्यान में जितने संस्कारी और अच्छे लड़के हैं उन्हें न्योता भेजा है। लड़कों को मैंने यहीं बुलाया है। ओहो हो, जय हाटकेश्वर। हाँ। पुरोहित जी, आप तो जल्दी ही आ गए, मुझे कपड़े भी बदलने नहीं दिए। ये मेरा पुत्र अनुस्वर। पुत्र अनुस्वर, क्या करता है तू? चने चबाता हूँ, आदत है मुझे। लो तुम खाओगे? मजाक करने की आदत है। खूब अच्छा कवि है, पदों की रचना करता है। मैं दूसरे लड़कों को बुला लाऊं, आप इसके साथ बात करें। तो फिर एक आध पद सुना दे बेटा। ऐसा तो सुनो। ये मेरे बापू अभी गए ना, वो ये मेरे बापू जूनागढ़ के बड़े डाकू है, प्रभु माफ करे उन्हें, वो इस जमाने के हलाकू है। ले प्रभु, 2 लाइन सुनी तो प्रभु याद आ गए। पूरी कविता सुन के कहीं प्रभु के प्यारे ना हो जाना। लो चना चबाओ। नहीं ना सही, आगे सुनो। जूनागढ़ का राजमहल मेरे दादा ने लूटा था, उसका विशाल दरवाजा मेरे दादा से ही टूटा था। मेरे नाना के बनाए नकली सिक्के पूरे भारत में चलते थे। हजारों चोर डाकू लुटेरे उनकी मेहरबानी से पलते थे। सुनाऊ ना? मेरे चाचा संत थे, नकली सोना बनाते थे और सुंदर बेवाओं को रो रो के गले लगाते थे। मेरे मामा मशहूर थे वकालत में, मुकदमा हार जाए तो निर्वस्त्र नाचते थे अदालत में। अब मक्ता अर्ज है, सुनो। इस नाचीज को लोग अनुस्वार कहते हैं, पर मुझे अच्छी तरह पहचानने वाले मर्दूद कहते हैं। लो अब तो चने चबाओ। भाई तेरे बापू तो तेरी बहुत प्रशंसा करते थे, वो है ही मूल से झूठे। मैं इतना बड़ा हुआ फिर भी मुझे मारते। अब दीवान की पुत्री रतन से कहना कि रतन तेरे लिए खरा रत्नाकर मिल गया है। ओहो ला ला ला, थोड़े चने ला। कहने पे कोई गधे पे ना चढ़े, चने के बिना दुनिया ही व्यर्थ। लो चबाओ। लो पुरोहित जी, यहाँ दूसरे लड़के भी आ गए, करो पसंद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुभाष। क्यों हकला के बोलते हो? मेरे बापू कहते थे कि शादी बाद मेरी जबान बराबर हो जाएगी। ये तो ठीक नहीं है। आपका नाम? आपका शुभ नाम? आप कुछ पूछ रहे हो? नाम। काम कुछ नहीं, मेरी माँ ने तैयार करके भेजा है। ओहो, कम सुनते हो, बुनते हो। ये भूत बुनना बंद कर ले, ये चने रूपी चने खा। पुरोहित जी, ये हमारी जाति के प्रमुख का बेटा है, ओनर है। बापू इसे ओनर कहते हो और मुझे कायम पतन दिवालिया कहते हो, लज्जाओ जरा। अनुस्वर। चुप मार। आपका शुभ नाम? चंद्रमौली। ओहो, ये समझ में ना आए ऐसे मुश्किल नाम हम क्यों रखते हैं? क्या पढ़ाई करते हो तुम? संस्कृत। एक आध संस्कृत का श्लोक सुनाओगे? कर्मण्य वाधिका रस्तु मा फलेषु अरे संभल बेटा संभल। ओहो, इसे तो मिर्गी का रोग लगता है। तो खड़े रहो, इसे मेरा चने वाला हाथ सूंघा दूं, अभी होश में आ जाएगा।
देखा, हो गया ना सीधा। मेरे हाथ के पास जूते कुछ भी नहीं। सारंगधर जी, दीवान की बेटी की रतन के लिए मुझे तो एक भी लड़का पसंद नहीं आया। मुझे लगता है मैं खाली हाथ वडनगर वापस जाऊंगा। पुरोहित जी, ऐसा मत बोलो। मेरे बिना रतन का जतन कौन करेगा? ए चलो चलो, अपाहिजो, खड़े हो जाओ। हम गिल्ली डंडा खेले। गिल्ली डंडा हमारा राष्ट्रीय खेल घोषित होने वाला है। चलो खड़े हो जाओ, चलो भाई। ये भी खूब रही। लो अब उल्टा भराता हूं। लो, अब मुझे आज्ञा दो। पुरोहित जी, एक और घर देखते जाओ। हमारे एक नरसी मेहता है, बहुत साधन संपन्न है, बेहिसाब संपत्ति है। उसे एक पुत्र है। किसी से भी पूछोगे, उस लक्षाधिपति का घर तुम्हें दिखाएंगे। अच्छा अच्छा, अंतिम घर भी देखता जाता हूं। लो, जय हाटकेश्वर। जय हाटकेश्वर। वह नरसैया पूरे गांव को छलता है, नागरों का नाम डुबोता है। मुझे घृणा है उससे। पुरोहित जी के पास उसका भी अपमान कराऊंगा।